शेर और बंदर। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। परेशान होकर शेर यहाँ वहाँ देखने लगा पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक पेड़ पे एक बंदर आ गया। शेर को इस हाल में फंसा देखकर बंदर शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई न। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकालकर दवाई बनाएंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और पेड़ की डाल हिलाने लगा। तभी अचानक वो डाल जिस पे बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा और गिरते ही बोला, माँ कसम, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। एक भेलपुरी अलग अलग दाम, एक भेलपुरी वाले का मेनू, एक भेलपुरी 10 रू, 2 स्पेशल भेलपुरी 12 रू, 3 वेरी स्पेशल भेलपुरी 15 रू, 4 एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी 16 रू, 5 डबल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी 20 रू, 6 संडे स्पेशल भेलपुरी 25 रू। सिर्फ रविवार भेलपुरी की अलग अलग टेस्ट चखने के लिए मैं रोज एक अलग भेलपुरी खाने लगा। पर जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि हर एक भेलपुरी की एक ही टेस्ट है। आखिरकार एक दिन मैंने उससे इसका कारण पूछा। हर एक भेल की एक जैसा टेस्ट है। भेल वाला भेलपुरी मतलब भेलपुरी सिर्फ 10 रू, स्पेशल भेलपुरी मतलब चम्मच धोया हुआ, वेरी स्पेशल भेलपुरी मतलब चम्मच और प्लेट दोनों ही धोए हुए, एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी मतलब भेल देने से पहले हाथ धुले हुए, डबल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी मतलब पीने का साफ पानी अलग से दिया जाता है। इतना बोलकर वह चुप हो गया। मैं फिर संडे स्पेशल मतलब क्या? भेल वाला संडे को मैं नहाता हूँ, इसलिए संडे स्पेशल अलग से। पत्नी की शायरी। पत्नी जब मायके जाती है और फिर जब पति की याद आती है तो कैसे रोमांटिक मैसेज भेजती है। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाएं, चावल टाइम पे देख लेना कहीं गल न जाएं। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। बेचारा पति क्या करे, एक संडे को पति अगर देर तक सोया रहे तो बीवी अब उठ भी जाओ। तुम्हारे जैसा भी कोई है क्या? छुट्टी है तो इसका मतलब यह नहीं कि सोते ही रहोगे। 2 संडे को पति अगर जल्दी उठ जाए तो बीवी पिछले जन्म में मुर्गे थे क्या? एक दिन तो चैन से सोने को मिलता है, उसमें भी ठीक 5:30 बजे उठकर कुकड़ुकू करने लगते हो। इतना जल्दी उठकर क्या पहाड़ तोड़ लाओगे? 3 संडे को पति अगर घर पे ही रहे तो बीवी कुछ काम भी कर लिया करो। हफ्ते भर बाट देखते हैं तुम्हारे संडे की, उसे भी तुम केवल नहाने धोने में ही लगा देते हो। 4 संडे को पति अगर घर से देर तक बाहर रहे तो बीवी कहाँ थे तुम आज पूरा दिन? आज संडे है, कभी मुंह से भगवान का नाम भी ले लिया करो। 5 संडे को पति अगर पूजा करे तो बीवी ये घंटी बजाते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के रईसों में टाटा या बिल गेट्स का नाम नहीं होता बल्कि किसी पुजारी का नाम होता। 6 अगर टाटा या बिल गेट्स जैसा बनने के लिए पति दिन रात मेहनत करे तो बीवी हर वक्त काम काम काम। तुम्हें अपने ऑफिस के ही 7 फेरे ले लेने चाहिए थे। हम क्या यहाँ पर बंधुआ मजदूर है जो सारा दिन काम करें और शाम को तुम्हारा इंतजार करें। 7 पति अगर पत्नी को घुमाने के लिए ले जाए तो बीवी हमारे बीच वाले जीजा जी तो दीदी को हर महीने घुमाने ले जाते हैं, और वो भी स्विट्जरलैंड और दार्जिलिंग जैसी जगहों पर। तुम्हारी तरह हरिद्वार नहाने नहीं जाते। 8 पति अगर अपनी ऐसी तैसी कराकर नैनीताल, मसूरी, गोवा, माउंट आबू, ऊटी जैसी जगहों पर घुमाने ले भी जाए तो बीवी अपना घर ही सबसे अच्छा, बेकार ही पैसे लुटाते फिरते हैं। इधर उधर बंजारों की तरह घूमते फिरो। क्या रखा है घूमने में? इतने पैसे से अगर घर पर ही रहते तो पूरे 2 साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे। घरवाली की किचकिच न हो तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। विश्वास न हो तो नरेंद्र मोदी को ही देख लो। यूपी की शादी,
लड़की देखे जाने पर लड़का और लड़की में बात करने का तरीका देखते हैं। शायद आपको यूपी की भाषा पसंद आए। पप्पी कित्ते तक पढ़ी हो? अंजू 8वीं तक। पप्पी फिर काहे नाय पड़ी? अंजू स्कूल दूर हतो तो हमारी पढ़ाई छुड़ाए दई गई। पप्पी अच्छा रोटी बनाए लेत हो का? अंजू हाँ बनाए लेत हैं। पप्पी और सब्जी? अंजू हाँ सब्जियों बनाए लेत हैं। पप्पी काय काय की बना लेत हो? अंजू आलू की, मेथी की, पालक की, गोभी की, भिंडी की, सभी तरह की। पप्पी कदुआ की नाय बनाए पाती हो का? अंजू हाँ बनाए लेत हैं। पप्पी कैसी बनात हो गीली का सूखी? अंजू मुआ करमजला दारीजार कन्नास नासपीटा नाय तो तय लौड़िया देखन आओ है कि काम वाली बाई देखन आओ है। धुआं लगे इतनी देर से दिमाग चाटन में लगो है, जो बना लेत वो बना ले। एक चप्पल दिए अभई उतार के मुँह सूजी ये अभई हाँ। बड़ो आओ कदुआ खान वारो। तारीफ भी पड़ गई महंगी। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बाबा, बेटा तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की। अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। डॉक्टर और बीमार चंदू मियाँ। डॉक्टर, बीमार चंदू मियाँ से कैसी तबीयत है मियाँ? चंदू मियाँ, ठीक होती तो आपके पास काहे आते? डॉक्टर, मैंने जो दवा दी थी वो खा ली थी। चंदू मियाँ, कैसी बातें करते हैं, दवा तो बोतल में भरी हुई थी, खाली काहे होगी? डॉक्टर, माँ मेरा मतलब है दवा पी ली थी। चंदू मियाँ, क्या कह रहे हैं, आपने ही तो दी थी दवा, पीली नहीं लाल थी। डॉक्टर, बे मेरा मतलब है दवा को पी लिया था। चंदू मियाँ, डॉक्टर साहब अपना इलाज कराओ, दवा को नहीं मुझे पी लिया था। डॉक्टर, सिर पीटते हुए तू मुझे पागल कर देगा। चंदू मियाँ, मेरी नजर में पागलों का एक उम्दा डॉक्टर है। डॉक्टर, मेरे बाप यहाँ से जाने का क्या लेगा? चंदू, बस 500 रुपए दे दो। डॉक्टर, ये ले 700 और दफा हो जा। चंदू, डॉक्टर साहब अगली बार दिखाने कब आना है? डॉक्टर, कोई जरूरत नहीं, तू बिल्कुल ठीक है। चंदू, मैं ठीक हूँ तो फिर तुमने मुझे पलंग पर लिटाकर शर्ट उतरवाकर सांस लेने को क्यों कहा? डॉक्टर, मैं तुम्हारा चेकअप कर रहा था। चंदू, जब मैं ठीक हूँ तो तुम मेरा चेकअप क्यों कर रहे थे? डॉक्टर, गलती हो गई थी मेरे बा। चंदू, गलती नहीं, तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हो यार, बाहर और मरीज बैठे हैं, मेरा पूरा स्टाफ है, मेरी इज्जत का सवाल है। चंदू, पहले ये बताओ कि मेरी इज्जत क्यों लूटना चाहते थे? डॉक्टर, यार मैं भला तुम्हारी इज्जत क्यों लूटूंगा? चंदू, तो फिर किसकी इज्जत लूटना है तुम्हें? डॉक्टर, यार मुंह बंद करने का क्या लेगा? चंदू, एक काम करो, 1000 रुपए दे दो। डॉक्टर, ये ले और दफा हो जा यहाँ से। चंदू, डॉक्टर साहब अगली बार कब आना है? डॉक्टर, भी मत आना मेरे ससुर, मैं ये क्लिनिक बंद करके आज ही हरिद्वार तीर्थ करने जा रहा हूँ। तेरे कारण इस दुनिया से मेरा दिल उठ गया है। अजीबोगरीब इंटरव्यू। एक बार एक आदमी की प्रमोशन के लिए उसका डिपार्टमेंटल इंटरव्यू हुआ। बॉस, चलो मुझे तुम्हारी अंग्रेजी चेक करने दो, मैं जो कहूँगा तुम मुझे उसका अपोजिट बताना। आदमी, ठीक है सर। बॉस, गुड। आदमी, बैड। बॉस, कम। आदमी, गो। बॉस, अगली। आदमी, पिछली। बॉस, पिछली। आदमी, अगली। बॉस, शट अप। आदमी, कीप टॉकिंग। बॉस, नाउ स्टॉप ऑल दिस। आदमी, देन कैरी ऑन ऑल दैट। बॉस, अबे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। आदमी, अबे बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। बॉस, अरे यार।
आदमी अरे दुश्मन, बॉस गेट आउट। आदमी कम इन, बॉस माय गॉड। आदमी योर डेविल, बॉस SHHHHHH। आदमी हुआ आओ, बॉस मेरे बाप चुप हो जा। आदमी तेरे बेटे बोलते रहो, बॉस यू आर रिजेक्टेड। आदमी आई एम सिलेक्टेड, बॉस प्रभु आपके चरण कहाँ है। आदमी वत्स मेरा सर यहाँ है, बॉस बाप रे किस पागल से पाला पड़ा है। आदमी मारी किसी बुद्धिमान से पाला नहीं पड़ा, बॉस साले उठाकर पटक दूंगा। आदमी जीजा लिटाकर उठा लूंगा। फिर आदमी को बॉस ने एक थप्पड़ मारा। आदमी ने 2 जमा दिए, बॉस ने फिर 4 मारे। आदमी ने बॉस को मार मार कर बेहोश कर दिया। फिर अपने मन में आदमी बोला, कल साहब को होश आने पर रिजल्ट पूछता हूँ। वैसे बॉस को जवाब तो मैंने संतोषप्रद ही दिए हैं। पत्नी की ख्वाहिशें। संता और जीतो की शादी हो गई। संता ने सोचा ये एक नए जमाने की शादी है, इसलिए दोनों की जिम्मेवारियां बराबर होनी चाहिए। इसलिए हनीमून से लौटकर पहली ही सुबह संता जीतो के लिए बिस्तर पर ही ब्रेकफास्ट लाया। जीतो उसकी पाक कला से ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। उसने बड़े अनादर से ट्रे की तरफ देखा और सूंघकर कहा, उबला हुआ अंडा, मुझे तो तला हुआ अंडा चाहिए था। अगली सुबह संता पूरे जोश में अपनी पत्नी की पसंद का तला हुआ अंडा ले आया। जीतो ने वो भी नहीं खाया। तुम्हें पता नहीं मुझे अलग अलग किस्म के अंडे पसंद है, आज मुझे उबला हुआ अंडा चाहिए था। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अगले दिन सुबह बंता ने उसकी पसंद के 2 अंडे बनाए, एक उबला हुआ एक तला हुआ, और कहा लो मेरी जान खाओ। जीतो एकदम गुस्से हो गई, तुम मूर्ख हो, तुमने गलत अंडा तल दिया और गलत उबाल दिया, बिल भिजवा देता हूँ। एक डॉक्टर साहब एक पार्टी में गए। अपने बीच शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को पाकर लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी को जुकाम था तो किसी के पेट में गैस, सभी मुफ्त की राय लेने के चक्कर में थे। शिष्टाचारवश डॉक्टर साहब किसी को मना नहीं कर पा रहे थे। उसी पार्टी में शहर के एक नामी वकील भी आए हुए थे। मौका मिलते ही डॉक्टर साहब वकील साहब के पास पहुँचे और उन्हें एक ओर ले जाकर बोले, यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, सभी फ्री में इलाज कराने के चक्कर में हैं, तुम्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या? वकील साहब बहुत मिलते हैं। डॉक्टर साहब तो फिर उनसे कैसे निपटते हो? वकील साहब बिल्कुल सीधा तरीका है, मैं उन्हें सलाह देता हूँ जैसा कि वो चाहते हैं, बाद में उनके घर बिल भिजवा देता हूँ। यह बात डॉक्टर साहब को कुछ जम गई। अगले रोज उन्होंने भी पार्टी में मिले कुछ लोगों के नाम बिल बनाए और उन्हें भिजवाने ही वाले थे कि तभी उनका नौकर अंदर आया और बोला, साहब कोई आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर साहब कौन है? नौकर वकील साहब का चपरासी है, कहता है कल रात पार्टी में आपने वकील साहब से जो राय ली थी उसका बिल लाया है। बारटेंडर। एक आदमी बार में जाता है, बारटेंडर के पास जाता है और उससे कहते हुए जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मैं तो करोड़पति बन गया, खुशियाँ मनाओ, मुझे भी पिलाओ, सबको पिलाओ और तुम भी पियो। बारटेंडर को लगता है सही बात है, ये तो खुशी में सबको पिला रहा है। पूरे बार में सभी को मुफ्त पिलाया जाता है। उस आदमी को पिलाया जाता है और बारटेंडर भी छक के पीता है। बाद में वो आदमी खड़ा होता है और जाने लगता है। बारटेंडर कहता है, कहाँ चले श्रीमान? 17,777 का बिल तो देते जाए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, वो आदमी बोला। बारटेंडर को बहुत गुस्सा आया, वो उसे ताबड़तोड़ मारने पीटने लगा। बाद में उसको धक्के मार के बाहर फेंक दिया। कुछ दिन बीते, एक शाम वो आदमी फिर से आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मैं तो करोड़पति बन गया, खुशियाँ मनाओ, मुझे भी पिलाओ, सबको पिलाओ और तुम भी पियो। बारटेंडर को लगा हो ना हो ये आज पैसे लेके आया है। सबने छक के पिया उस आदमी और बारटेंडर ने तेजाम लड़ा लड़ा के पिया। जब बिल देने को बारटेंडर ने कहा तो वो आदमी फिर से बोला, मेरे पास तो कोई पैसा वैसा नहीं है। बारटेंडर ने पिछली बार से दुगने जोर से उसकी मार कुटाई की। मारते मारते वो खुद घायल हो गया। बाद में उस आदमी को उठाकर बाहर फिकवा दिया। कुछ दिन बीतने पर वो आदमी फिर से बार में आया। उसको देखते ही बारटेंडर चौकन्ना हो गया। वो बारटेंडर के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मैं तो करोड़पति बन गया, खुशियाँ मनाओ, मुझे भी पिलाओ, सबको पिलाओ
हाँ, मुझे और सबको पिलाओ। ये कहकर वो बार का टेबल बजाने लगा। बारटेंडर, तुम्हें पिलाऊं और बार में आए सब गेस्ट को पिलाऊं। आदमी, हाँ। बारटेंडर, आज आप मुझे नहीं पिलाएंगे। आदमी, नहीं। बारटेंडर, क्यों? आदमी, वो क्या है ना, सबकी बात ठीक है, पर पीने के बाद तुमको होश रहता नहीं और टुन्न होके तुम मार पीट करने लगते हो। बारटेंडर बेहोश हो गया। चालान कटेगी। एक आदमी गाड़ी को तेज चलाता हुआ पकड़ा गया। पुलिस वाले ने कहा, गाड़ी इतनी तेज चलाता है, तेरी चालान कटेगी। आदमी, अरे साहब, वो एक डकैती के मामले से भाग कर आ रहा हूँ ना, इसीलिए तेज गाड़ी चला रहा था। पुलिस वाला, डकैती तुम्हारे साथ किसी ने करने की कोशिश की? आदमी, नहीं साहब, मैं डकैत हूँ। लूट का माल पीछे डिग्गी में पड़ा है। पुलिस वाला, अबे क्या बकते हो, वो उसके गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करता है। आदमी, साहब, डैशबोर्ड से दूर रहे, उसमें बिना लाइसेंस की बंदूक है। पुलिस वाले ने जल्दी ही कंट्रोल रूम से पेट्रोलिंग टीम को बुला लिया। आदमी को हथकड़ी लगा दी गई और पुलिस कार में बिठा दिया गया। इंस्पेक्टर उस आदमी के करीब आकर बोला, हमारे दरोगा ने हमें बताया कि तुमने एक लूट को अंजाम दिया। लूट का सामान और एक बिना लाइसेंस की बंदूक तुम्हारे पास है, पर कार की तलाशी में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। आदमी, ओह हो, तब तो इस झूठे ने ये भी कहा होगा कि मैं गाड़ी तेज चला रहा था। टिफिन। एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो रहा था। उसमें एक बंगाली, एक मद्रासी और पंजाबी काम करते थे। रोज वो टिफिन खाने सबसे ऊपरी मंजिल पर जाते। एक दिन वो टिफिन खाने ऊपरी मंजिल पर गए। बंगाली ने टिफिन खोला और चिल्लाया, फिर से मच्छी भात। अगर एक दिन और मुझे टिफिन में मच्छी भात मिला तो यहाँ से कूदकर जान दे दूंगा। मद्रासी ने टिफिन खोला और चिल्लाया, फिर से इडली सांभर। अगर एक दिन और मुझे टिफिन में इडली सांभर मिला तो यहाँ से कूदकर जान दे दूंगा। पंजाबी ने टिफिन खोला और चिल्लाया, फिर से मक्के की रोटी और साग। अगर एक दिन और मुझे टिफिन में मक्के की रोटी और साग मिला तो यहाँ से कूदकर जान दे दूंगा। उसके दूसरे दिन बंगाली ने टिफिन खोला और देखा कि टिफिन में मच्छी भात है और कूद गया। मद्रासी ने टिफिन खोला और देखा कि टिफिन में इडली सांभर है और कूद गया। पंजाबी ने टिफिन खोला और देखा कि टिफिन में मक्के की रोटी और साग है और कूद गया। तीनों की मौत में शोक सभा रखी गई। उनकी बीवियों का रो रो के बुरा हाल था। बंगाली के पत्नी ने कहा, मुझे पता होता कि उन्हें मच्छी भात नहीं खाना तो मैं उनको कुछ और बना कर देती। मद्रासी के पत्नी ने कहा, मुझे पता होता कि उन्हें इडली सांभर नहीं खाना तो मैं उनको डोसा रसम बना कर देती। सब पंजाबी की पत्नी को देखने लगे कि वो क्या कहती हैं। पंजाबी की पत्नी, मुझे क्या देख रहे हो, ये उल्लू तो अपना टिफिन खुद ही बनता था। इफ्तार करेंगे साहब। अलीगढ़ के मारूफ शायर शमीम बस्तवी साहब रमजान के महीने में बाजार से लौट रहे थे। हाथ में एक थैली थी जिसमें कोई सामान था। रास्ते में एक पहचान वाले मिल गए। पूछा, मौलाना क्या लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा, ऐसी चीज जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता। उन साहब ने कहा, ऐसी चीजों का इल्म मौलाना लोग अपने पास छुपा कर रखते हैं और हमें बताया जाता है कि कुछ भी खाओ रोजा टूट जाएगा। ये तो नाइंसाफी है, हमें भी खिलाएं। जिद पर अड़े दोस्त को उन्होंने समझाया कि रहने दो, मत खाओ, पर वे माने नहीं। शमीम साहब ने थैली खोली तो उसमें जूता था। दोस्त से पूछा, खाएंगे क्या? कटोरा। एक आदमी एक गांव की गलियों में घूम रहा था। उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बिल्ली कटोरे में दूध पी रही है। वो कटोरा बहुत ही एंटिक था, उसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा होगी। उसने सोचा, देहाती इस कटोरे की कदर नहीं जानते, इसलिए बिल्ली को दूध पिला रहे हैं। उसने पास ही बैठे उस बिल्ली के मालिक से कहा, जनाब, मुझे आपकी बिल्ली अच्छी लगी, मैं इसे 500 रुपयों में खरीद लूंगा। वैसे भी इस साधारण बिल्ली की क्या कीमत, बस मेरे घर में चूहे बहुत है तो ये उन्हें भगा देगी। उस देहाती ने सरनामे हिलाया और बोला, साहब 500 बहुत कम है। हाँ, मुझे आप 5000 अभी नकद दे तो बिल्ली आपकी। आदमी ने कुछ मोलभाव करना चाह पर वो नहीं माना। एंटिक कटोरे की लालच में उस आदमी ने उसे 5000 नकद भी दे डाले। सोचा कटोरे की कीमत तो कम से कम उससे 5 गुने ज्यादा होगी।
बिल्ली को ले जाते हुए उसने अपना दाव खेला, जनाब अब जब बिल्ली मैंने खरीद ही ली है तो आप इस दूध पिलाने के कटोरे का क्या करेंगे? ये भी मैं 100 से 50 में खरीद लेता हूँ। देहाती आदमी, नहीं साहब वो तो मैं नहीं बेचूंगा। आदमी तो चकरा गया और पूछा, ऐसा क्यों, क्या खास है इस कटोरे में? देहाती आदमी, वो तो मुझे नहीं मालूम, ये मेरे लिए बहुत लकी है। पिछले 2 हफ्ते से मैंने जब से इस कटोरे में बिल्ली को दूध पिलाना शुरू किया है, मैंने 65 बिल्ली बेच दी हैं। बीवी को इम्प्रेस किया। आ गई पत्नी सफर से, बैग रखा और घर को निहारा। साफ था एकदम से घर। फिर रसोई में गई, सब कुछ अपने स्थान पर। बर्तन साफ करके अलमारी में रखे हुए थे। सिंक चमाचम थी। अचरज था चेहरे पर। इधर उधर अलमारी दराज खोली, देखी सब ओके। मुस्कुराते मुखड़े के साथ मेरे गले लग गई। कंधे पर पानी की बूंद गिरी। मैंने पूछा, क्या हुआ? सफर तो ठीक था, किसी से कोई बात तो नहीं हुई? वह हंसते हुए बोली, जी सब ठीक है। ये तो खुशी के आंसू थे। मुझे तो आज मालूम हुआ कि आपको इतना काम आता है। कमाल है, कभी आपने जिक्र ही नहीं किया। मैं तो ऐसे ही बाई बाई का वहम पाले हुए थी। अब बाई रखने की बात कभी नहीं करूंगी। शिक्षा, अपनी बीबी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। संता और सर्दी। एक बार संता को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि छोरा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर ये सरपंच बन गया तो गांव की भलाई के लिए काम करेगा। मौसम बदला। सर्दियों के आने के महीने भर पहले गांव वालों ने संता से पूछा, सरपंच साहब इस बार सर्दी कितनी तेज पड़ेगी? संता ने गांव वालों से कहा कि मैं आपको कल बताऊंगा। संता तुरंत ही शहर की ओर निकल गया। वहां जाकर मौसम विभाग में पता किया तो मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ने वाली है। संता भी दूसरे दिन गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। गांव वालों को विश्वास था कि अपने सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, शहर से पता करके आए हैं तो सही कह रहे होंगे। गांव वालों की नजर में संता की इज्जत और बढ़ गई। तेज सर्दी पड़ने की बात सुनकर गांव वालों ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। महीने भर बाद जब सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा तो गांव वालों ने संता से फिर पूछा। संता ने उन्हें फिर दूसरे दिन के लिए टाला और शहर के मौसम विभाग में पहुंच गया। मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब आप चिंता मत करो, इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। संता ने ऐसा ही गांव में आकर बोल दिया। संता की बात सुनकर गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा। गांव वाले संता के पास आए। संता फिर मौसम विभाग जा पहुंचा। मौसम विभाग वालों ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब आप देखते जाइए कि सर्दी क्या जुल्म ढाती है। संता फिर से गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। अब तो गांव वाले सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ लकड़ियां इकट्ठी करने के काम में लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए, लेकिन सर्दियां शुरू नहीं हुई। गांव वाले संता को कोसने लगे। संता ने उनसे एक दिन का वक्त और मांगा। संता तुरंत मौसम विभाग पहुंचा तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया कि सरपंच साहब इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब संता का भी धैर्य जवाब दे गया। संता ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, पड़ोस के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। संता वहीं चक्कर खाकर गिर गया।